नमस्कार साथियों आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में। मेरे कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि ये जो कुछ कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस हैं और ये समझ में नहीं आ रही है, तो सर प्लीज़ इसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। तो पहले तो मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि मैं सिस्टमेटिक वीडियो बनाता हूँ सारे यूनिट्स के, लेकिन फिर भी अभी एग्ज़ाम टाइम चल रहा है तो एग्ज़ाम टाइम को देखते हुए कि अभी पेपर बाकी है MP बोर्ड केमिस्ट्री का, तो उसको देखते हुए मैंने सोचा कि ठीक है चलो इस टॉपिक पर एक वीडियो बना लेते हैं। और ये जो रिएक्शन से क्यों समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि जो मैं आज रिएक्शन से बताने वाला हूँ आपको, ये रिएक्शन 2 से 3 स्टेप में होती हैं। आपने नेम रिएक्शन तो देखी होगी, नेम रिएक्शन आसानी से याद भी हो जाती हैं और वो सारी बैलेंसिंग भी रहती है। लेकिन जो चेंजिंग वाली रिएक्शन है वो आपको बुक्स में, गाइड में बराबर बैलेंस नहीं की हुई रहती है। इस रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बन रहा है ये बता देते हैं, बाकी कितना ये जो बैलेंसिंग का ये कई जगह नहीं बताया जाता है। तो बैलेंसिंग नहीं रहती रिएक्शन, इसके कारण रिएक्शन समझ में नहीं आती हैं। तो हम वही बात करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि जो रिएक्शंस आप इस टाइप की रिएक्शन कैसे करोगे कि इस रिएक्टेंट को इस प्रोडक्ट में चेंज करना। जैसे आपको आज 10-12 रिएक्शन बताऊंगा, इन 10-12 रिएक्शन को आप देख के दूसरी रिएक्शन भी समझ जाओगे कि हाँ इस टाइप से रिएक्शन होगी। और ये जो रिएक्शंस होती ना, ये 2-3 रिएक्शनों को आपस में मिला के रिएक्शन बनी हुई रहती है। डायरेक्ट रिएक्शन रहती है, कई रिएक्शन में क्या होता है कि 3-3 स्टेप में होती है इस टाइप की रिएक्शन। तो शुरुआत करें। आपके सामने पहली रिएक्शन है, आपको एथेनॉल से ब्यूटवानाइन बनाना। तो आपको अब एथेनॉल का फार्मूला मालूम होना चाहिए कि एथेनॉल का फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले ऐसी रिएक्शन आए ना, तो सबसे पहले आपको जो भी प्रोडक्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिया हुआ है इनके स्ट्रक्चर बनाना तो आना चाहिए, इसका सूत्र तो लिखना आना चाहिए आपको। तो देखो एथेनॉल का फार्मूला, एथेनॉल या एथिल अल्कोहल, ध्यान से देखना, CH3CH2OH, किसका फार्मूला ये एथेनॉल। अब एथेनॉल से आपको क्या बनाना है भैया, ब्यूटवानाइन बनाना, एथेनॉल से ब्यूटवानाइन बनाना। तो यहाँ पर आपको रिएक्शन से ये याद रखनी पड़ेगी कि जब भी एथेनॉल से ब्यूटवानाइन बना रहे हैं तो यहाँ पर एक तो रिएक्शन करवाएंगे यहाँ पर SOCl2 के साथ में, और एक और चीज़ लेंगे यहाँ पर पिरिडीन विलायक लेंगे। तो जो SOCl2 लेंगे तो SOCl2 में से एक SO और ये ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड, और एक चीज़ और क्या है, ये एक और ये यहाँ से Cl HCl बच्चा के यहाँ पर Cl। तो देखिए ये लिखा आपने CH3, फिर लिखा ये CH2 और फिर ये Cl, समझ में आ गया। CH3CH2OH किसके साथ रिएक्शन करवाई, SOCl2 के साथ में पिरिडीन की प्रेजेंस में। यहाँ पर SO और ये O SO2, एक H और ये Cl HCl, एक Cl, यहाँ पे क्या बन गया, इसको कहोगे आप एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। अब ये एथिल क्लोराइड की मोनोसोडियम एसिटिलीन, इसको कहते हैं मोनोसोडियम एसिटिलीन, C ट्रिपल बॉन्ड और ये CH। एसिटिलीन का फार्मूला होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो एक सोडियम लगा हुआ तो इसको बोलेंगे मोनोसोडियम एसिटिलीन। अब जैसे आप मोनोसोडियम एसिटिलीन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पर आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ का ये Na और ये Cl माइनस NaCl, समझना माइनस NaCl, और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा ये वाला ब्यूटवानाइन। कैसे, देखिए ये लिखा मैंने CH3, फिर लिख रहा हूँ मैं CH2, NaCl निकल गया, फिर लिखा मैंने C और फिर लिखा ट्रिपल बॉन्ड और ये CH, हो गया ये ब्यूटवानाइन। IUPAC नाम देखोगे तो समझ में आएगा, ये ब्यूटवानाइन 1 2 3 4 कार्बन है तो क्या है, ब्यूट लगाया अपनों ने, ठीक है। फिर 1 पोजीशन पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए 1 आइन लिखिए आप, ब्यूटवानाइन। समझ में आया। तो ये पहली रिएक्शन हुई। चेंजेस किसका, एथेनॉल का ब्यूटवानाइन में चेंजेस कैसे करेंगे, तो एथेनॉल की रिएक्शन करवाए पिरिडीन की प्रेजेंस में SOCl2 के साथ में, तो क्या बना, एथिल क्लोराइड बना। एथिल क्लोराइड की फिर मोनोसोडियम एसिटिलीन के साथ रिएक्शन करवाई तो NaCl निकल गया और क्या बन जाएगा, आपको ब्यूटवानाइन मिल रहा है। समझ में आई होगी रिएक्शन ये। अब दूसरी रिएक्शन देखते हैं। दूसरी रिएक्शन, एथीन से ब्रोमोएथेन, एथीन से ब्रोमोएथेन, सेकंड रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन है ये। तो एथीन से क्या बनाना, ब्रोमोएथेन। तो इस वाली रिएक्शन में क्या होगा, एथीन लिया, एथीन का फार्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है एथीन, या एथिलीन भी कह सकते हैं इसको, एथीन। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं अपन, ब्रोमोएथेन बनाना, HBr के साथ रिएक्शन करवा दो इसकी, किसके साथ में, HBr के साथ में।
तो HBr के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ का जो ये एक H है ये यहाँ जुड़ जाएगा और ये Br है इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो समझिए यहाँ पर CH2 की जगह क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन तो जुड़े हुए कार्बन से, एक और ये जुड़ जाएगा, तो ये लिख दिया CH3 और फिर लिखा आप लोगों ने ये CH2 और फिर लिखा आप लोगों ने ये Br। क्या बना ये भैया, ब्रोमोएथेन, ब्रोमोएथेन। ठीक है, एथेन से ब्रोमोएथेन बनाने के लिए क्या किया, HBr से क्रिया करवाई। हेलोजन अम्ल भी कहते हैं HBr को, हेलोजन अम्ल, तो हेलोजन अम्ल से क्रिया करवा के सिंपल रिएक्शन है। तो फिर तीसरी रिएक्शन देखिए अपन, प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन, प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन, समझना, प्रोपीन से क्या बनाना, 1 नाइट्रोप्रोपेन बनाना। तो आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए प्रोपीन का फार्मूला। तो प्रोपीन का फार्मूला क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, है ना, ये किसका फार्मूला, प्रोपीन। प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन बनाना, तो इसकी पहले किसके साथ में क्रिया करवाएंगे, HBr के साथ में, HBr के साथ में। और ये प्रतिमार्कोनिकाफ है ना, पराक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन करवा रही है, पराक्साइड की उपस्थिति में इसको क्या कहेंगे, प्रतिमार्कोनिकाफ, प्रतिमार्कोनिकाफ। तो प्रतिमार्कोनिकाफ में क्या होता है कि जो हेलोजन अम्ल होता है, ये इसमें ये हेलोजन अम्ल है, हेलोजन अम्ल उस कार्बन से हेलोजन जुड़ेगा जिस पर अधिकतम हाइड्रोजन हो, तो इसको कहते हैं अपन एंटी मार्कोनिकाफ। और ये हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, इस कार्बन पर जुड़ेगा। मार्कोनिकाफ का नियम कहते हैं, तो क्या होगा कि Br कहाँ जुड़ जाता है, इस वाले कार्बन पर, और हाइड्रोजन कहाँ जुड़ जाता है, इसका वाले कार्बन पर। तो ये कौन है, प्रति मार्कोनिकाफ नियम के अनुसार जो ऋण विद्युतीय भाग है या ऋण विद्युतीय परमाणु है वो उस कार्बन से जुड़ेगा जिस कार्बन पर अधिकतम हाइड्रोजन है। देखते हैं क्या हो रहा है, ये CH3 CH2, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2 और ये Br। समझ में आई रिएक्शन। आगे जाके इसकी रिएक्शन करवा देंगे अपन AgNO2 के साथ में, AgNO2 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। तो AgNO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या निकल गया, AgBr माइनस AgBr। सिंपल रिएक्शन है, देखो CH3 CH2 CH2 और ये NO2 कहाँ जोड़ दो, Br की जगह जोड़ दो, NO2 यहाँ पे। क्या बन गया भैया, प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन बना रहे हैं ना, प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन, तो ये हो जाएगा 1 नाइट्रोप्रोपेन। आगे रिएक्शन समझ में, प्रोपीन से क्या बना, 1 नाइट्रोप्रोपेन। उतार लीजिए जल्दी से, इनको मिटा रहा हूं मैं फिर। चौथी रिएक्शन है टॉलुइन से बेंजील अल्कोहल। टॉलुइन से भैया क्या बनाना है, बेंजील अल्कोहल। चौथी रिएक्शन है अपनी टॉलुइन से बेंजील अल्कोहल। तो आपको याद रखना टॉलुइन का फार्मूला भैया, बेंजीन के सूत्र पे क्या बिठा दो, CH3, ये CH3 बिठा दिया, इसको क्या कहोगे आप, टॉलुइन। टॉलुइन, टॉलुइन की रिएक्शन किसके साथ में करवा दो आप, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा दो, HNu 383 केल्विन। तो कुछ भी नहीं करना आपको, यहाँ पर जो है यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ से Cl माइनस HCl, ध्यान से देखना, माइनस HCl निकल गया। अब क्या, ये Cl कहाँ जोड़ दूँ, यहाँ पर, ये लिखा मैंने CH2 और एक Cl और है यहाँ पे, तो ये Cl, तो बेंजील क्लोराइड बन गया। बेंजील क्लोराइड की किसके साथ में, KOH, कौन सा लिया, एक्वस। क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं। गर्म करने पर क्या होगा कि यहाँ से ये KCl आउट हो जाएगा, माइनस KCl, और ये OH कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पर। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका प्रोडक्ट बन गया, इसको कहेंगे बेंजील अल्कोहल। क्या कहेंगे इसको, बेंजील अल्कोहल। ये बेंजील अल्कोहल, चौथी प्रॉब्लम। अब पांचवी रिएक्शन से देखते हैं, प्रोपीन से प्रोपाइन, प्रोपीन से प्रोपाइन। ध्यान से देखना,
प्रोपीन से क्या बना रहा है, प्रोपाइन बना रहे हैं। प्रोपीन का सूत्र लिख लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है प्रोपीन। किसका सूत्र है, प्रोपीन। प्रोपीन की सबसे पहले किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, ब्रोमीन के साथ में। यहाँ पर लेंगे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, विलायक की उपस्थिति में। ये दोनों जो आपने ब्रोमीन लिए, एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएगा और एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएगा। देखिए इसको ध्यान से, ये लिख रहा हूँ मैं CH3, फिर लिखा मैंने CH, फिर लिखा Br और फिर लिखा CH2 और ये Br, ये डबल बॉन्ड नहीं रहेगा कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है। फिर इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं KOH के साथ में। तो यहाँ पर देखना ध्यान से, ये 2K और ये Br, ठीक है, -2KBr, यहाँ का H और OH, यहाँ का H और ये OH, -2HOH या H2O बन गया प्रोपाइन। ये लिखूँ मैं CH3, फिर लिखा ये C और इसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड और ये CH, क्या कहेंगे इसको, प्रोपाइन। समझ में आ गई रिएक्शन, क्या बना है अपनों ने, प्रोपीन से प्रोपाइन। उतार लीजिए जल्दी से, यहां पे गर्म कर रहे हैं ना। छठवीं रिएक्शन, एथेनॉल से एथिल फ्लोराइड। एथेनॉल से क्या बना रहे हैं अपन, अब एथिल फ्लोराइड बना रहे हैं। तो सबसे पहले अपन ले लेंगे एथेनॉल। एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, CH3 CH2OH, ठीक है, CH3 CH2OH। इसकी रिएक्शन करवा दे अपन SOCl2 के साथ में। तो SOCl2 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो ये O और ये SO -SO2, ये H और ये Cl -HCl, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या लिया, पिरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। यहाँ पर भी पिरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है भैया, विलायक की उपस्थिति में। तो यहाँ पर देखना आप, ये लिख रहा हूँ मैं CH3, ये CH2 और ये SO2 बाहर, एक H और ये Cl बाहर, एक Cl और बचा यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखा मैंने Cl, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन करवा लेते हैं अपन Hg2F2 के साथ में। तो यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर अब इस रिएक्शन को क्या करेंगे, अब इन दोनों रिएक्शनों को अपन ने देख लिया, अब आगे इन दोनों को देखेंगे आगे कि ये क्या बन रहा है। तो अपन चाहो तो बैलेंसिंग के लिए अपने हिसाब से यहाँ पर 2 ऐड कर सकते हैं कि ये 2 मालिक्यूल हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 2। तो यहाँ पर दोनों फ्लोरीन कहाँ जुड़ेंगे, यहाँ पर आके जुड़ेंगे। तो यहाँ पर निकल जाएगा Hg2Cl2 और F कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पर। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 और ये F, तो 2 है ना। तो यहाँ पे चाहो तो 2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और नील बैलेंसिंग लिखोगे इसी रिएक्शन में, परिवर्तन वाली में, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एथेनॉल से एथिल फ्लोराइड, तो ये बन रहा है एथिल फ्लोराइड, इसको क्या कहेंगे, एथिल फ्लोराइड। अगर आप यहाँ पे 2 लिखोगे तो भी सही है, यहाँ पे 2 लिखोगे तो भी सही है, और दोनों जगह आपने 2 नहीं लगाया तो भी सही है रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि ये परिवर्तन में ये मालिक्यूल से लिया और इस मालिक्यूल की इसके साथ में रिएक्शन करवाई और आपको मिल जाएगा एथिल फ्लोराइड मिल जाएगा। एथिल क्लोराइड से क्या मिल जाएगा, एथिल फ्लोराइड। उतार लीजिए जल्दी से। अगली रिएक्शन देखिएगा, अगली रिएक्शन है आपकी ब्रोमोमेथेन से प्रोपेनॉन। तो आपको फार्मूला लिखना आना चाहिए। क्या लिखा आपने, ब्रोमोमेथेन, ये लिखा आपने CH3Br। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएं अपन, CH3Br। इसकी रिएक्शन करवा लेते हैं अपन KCN, पोटेशियम साइनाइड के साथ में। तो जब आप पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये क्या दिख रहा है आपको, KBr, -KBr। गर्म कर रहे हैं अपन, है ना। तो ये हो जाएगा CH3 और ये CN, C ट्रिपल बॉन्ड N, CH3Cl। ये लिया अपने CH3Cn। इसकी रिएक्शन करवाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, इसको कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr। क्या कहते हैं इसको, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक या RMgX कहते हैं भैया इसको। तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी इसका जो एल्किल ग्रुप रहता है वो कहाँ पे जुड़ेगा, इस कार्बन पर आके जुड़ेगा और ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा, ठीक है, MgBr को जोड़ लेगा। तो यहाँ पर देखो, देखते हैं CH3, ये लिखा C और यहाँ लिखा मैंने CH3 और यहाँ लिख रहा हूँ ये N, ठीक है।
और ये लिख रहा हूँ मैं MgBr। समझना, एल्किल ग्रुप इस कार्बन पर अटैक करेगा, MgBr, ये बॉन्ड इधर आएगा, MgBr यहाँ जुड़ जाएगा। अब इसका क्या करवाएंगे, आगे जाके हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। क्या करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस, अम्ल की उपस्थिति में। तो देखो ये हाइड्रोलिसिस करवा रहे H2O और ये HOH, मतलब किसकी उपस्थिति में, एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करवा रहे। तो ध्यान से देखिएगा इस रिएक्शन को। यहाँ पर ये जो है ये N और ये 3 हाइड्रोजन, ये निकल जाएगा NH3। तो यहाँ पे लिख दूँ मैं -NH3 और MgBr और ये OH, तो ये हो जाएगा MgBr और ये लिखा मैंने OH, MgBr OH। बचा क्या, ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे लिखा आप लोगों ने। तो ये बन गया प्रोपेनॉन, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3, इसको कहोगे आप प्रोपेनॉन। ठीक है, क्या कहोगे, प्रोपेनॉन या एसिडोन भी कह सकते हैं। तो ये रिएक्शन है, उतार लीजिए। अगली रिएक्शन देखते अपन, ब्यूट 1इन से ब्यूट 2इन। अब आपको इनके फार्मूले तो मालूम होने चाहिए, तभी रिएक्शन आगे कर पाओगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ब्यूट 1इन से ब्यूट 2इन बनाना आपको। तो सबसे पहले आप ब्यूट 1इन लिख लो, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है, ब्यूट 1इन। ब्यूट 1इन मतलब कौन सी पोजीशन में जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड, पहली पोजीशन पर। 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूट, और 1 पोजीशन पे 1 और 2 के बीच में तो 1 पर गिरना है, तो ब्यूट 1इन। समझना, ब्यूट 1इन इसका नाम है। इसकी रिएक्शन आप HBr के साथ करवा दो, इसकी रिएक्शन HBr के साथ करवा दो। तो यहां पर लगाएंगे अपन मार्कोनिकॉफ का नियम, मार्कोनिकॉफ नियम। तो मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है कि ये जो ऋणावेशित परमाणु है ये इस कार्बन पर जुड़ेगा। ठीक है, जो असंतृप्त कार्बन है, दोनों असंतृप्त कार्बन है इस एल्किन के, इसमें उस असंतृप्त कार्बन पर योग करेगा जिस पर क्या है, हाइड्रोजन परमाणु कम है, उस पर योग करेगा। उस असंतृप्त कार्बन पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु कम है। तो ये मार्कोनिकॉफ का नियम। और यदि Br यहाँ पे अटैक करता तो एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। तो अटैक करवा दे, रिएक्शन लिख लेते। ये लिखा मैंने CH3, फिर लिख रहा हूँ ये CH2, नकल कर रहा हूँ पूरा है ना। फिर क्या लिखा, ये CH, और इस कार्बन से क्या जोड़ दूँ, ये Br, यहाँ पे जोड़ दिया मैंने ये Br, और फिर क्या लिखूँ, ये CH2 और ये H क्या हो जाएगा, CH3। इसको हम एल्कोहलिक KOH कौन सा ले रहे, एल्कोहलिक KOH, इसकी उपस्थिति में हम इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में इसको अपन गर्म करेंगे। तो ये दिख रहा है आपको, क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा KBr माइनस KBr, और यहाँ का H और ये OH माइनस H2O या HOH है ना, HOH। देखिए रिएक्शन देखिए जल्दी से, ये CH3 और ये CH, अब डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH और ये CH3, क्या बन गया आपके सामने, ब्यूट 2इन। इसको कहोगे आप ब्यूट 2इन। समझ में आ गया बेटा, ये है ब्यूट 2इन। तो ये रिएक्शन उतार लीजिए जल्दी से आप। अगली रिएक्शन अपन देखते हैं, 2 रिएक्शन और देखेंगे बस। 1 क्लोरोब्यूटेन से N ऑक्टेन, 1 क्लोरोब्यूटेन से N ऑक्टेन। तो साथियों आपने जो है वुड अभिक्रिया पढ़ी होगी, और वुड अभिक्रिया में अपन क्या करते हैं, वुड अभिक्रिया जो रिएक्शन थी उसमें जैसे कि एल्किल हैलाइड, मतलब ये लिया था CH3Cl, CH3Cl, एल्किल हैलाइड की किसके साथ में, सोडियम के साथ में रिएक्शन करवा रहे थे शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ये वुड अभिक्रिया है ना, वुड रिएक्शन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, आपने देखा होगा कि ये CH3 मिल जाएंगे, तो ये बना देंगे एथेन, ये CH3 और ये CH3 प्लस 2 NaCl। तो ऐसे कैसे सेम टू सेम ये वाली रिएक्शन है। इस रिएक्शन में क्या है, 1 क्लोरोब्यूटेन, तो इस CH3Cl की जगह क्या लिखूँ मैं, ये लिखा CH3, ये CH2, ये CH2, ये CH2 और ये Cl। क्या है ये, 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 2 3 4, 1 पोजीशन पर क्लोरीन है, 1 क्लोरोब्यूटेन।
तो अपन 1-क्लोरोब्यूटेन से क्या बना रहा है, एन ऑक्टेन। तो एक और ले लेते हैं, CH3 CH2 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 और ये Cl, 1-क्लोरोब्यूटेन। किसके साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, सोडियम के साथ में। ये सोडियम के साथ में रिएक्शन होगी, वही शुष्क ईथर। कौन सी रिएक्शन है ये, वुड्स अभिक्रिया, ये है वुड्स अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखिएगा आप, ये जो है 2NaCl निकल जाएगा और इसको जोड़ना ही तो है। तो देखो ध्यान से, ये लिखा मैंने CH3 CH2 CH2 और ये CH2, CH3 CH2 CH2 CH2, फिर लिख रहा हूँ CH2 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 CH3, ये CH2 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 और ये CH3 है ना, प्लस 2NaCl, प्लस क्या लिख रहा हूँ, प्लस 2NaCl। देखिए इसी को बुक्स में आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो इसको आप ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा, CH3 CH2 6 और ये CH3 कितनी बार है इसमें, 6 बार है, 1 2 3 4 5 6 बार, तो ये 6 बार लिख लिया, ये हो गया, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे अपन, एन ऑक्टेन, लिख लो एन ऑक्टेन। और इसको क्या लिखोगे आप, 1-क्लोरोब्यूटेन, 1-क्लोरोब्यूटेन। समझ में आ गया भैया, कोई दिक्कत। 1-क्लोरोब्यूटेन से एन ऑक्टेन बनाया। अब देखेंगे 10वीं रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन है। तो ये टाइप से बता रहा हूँ, ऐसे आप सोचना। देखो बेंजीन से बाइफेनिल, बेंजीन से आपको क्या बनाना है, बाइफेनिल बनाना है। तो सबसे पहले बेंजीन का फार्मूला लिख लेते हैं। ये लिखा देखो बेंजीन, किसके साथ रिएक्शन करवाएं, बेंजीन की Br2 के साथ में। ये लिखा बेंजीन, बेंजीन की Br2 के साथ में रिएक्शन, किसकी प्रेजेंस में, FeBr3 लिए यहाँ पे ना। ये ब्रोमीन कहाँ से प्रोवाइड हो रहा है, ये ब्रोमीन यहाँ से मिल रहा है अपने को, FeBr3 की उपस्थिति में। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना आपको, यहाँ पर H अंडरस्टूड है ना, सब जगह बेंजीन में CH 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 रहता है। तो यहाँ का H और ये Br माइनस HBr, और यहाँ पर एक Br यहाँ जोड़ दो। ठीक है, यहाँ का H और ये Br माइनस HBr, 2 Br में से एक Br यहाँ जोड़ दो, तो ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा। इसको कहेंगे ब्रोमो बेंजीन, ये है ब्रोमो बेंजीन। अब इसकी फिटिंग अभिक्रिया, कौन सी रिएक्शन होगी, फिटिंग अभिक्रिया कहेंगे। इसके आगे जो रिएक्शन होगी उसको कहेंगे अपन फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया में जो अपन ले रहे 2Na है ना, 2Na लिया, तो ये जो Na लेंगे और यहाँ पर एक तरह से, अब आगे का पार्ट देखो, यहाँ पे 2 कर दिया मैंने, तो ये Br और ये 2Na, तो क्या निकल जाएगा, -2NaBr, ये 2Na 2Br 2NaBr, और यहाँ पर बन जाएगा जो आपका प्रोडक्ट है बाइफेनिल। बाइफेनिल, ध्यान रखना आप यहाँ पे -NaBr यहाँ लिखो या यहाँ से मिटा के यहाँ पर +NaBr लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है, 2NaBr। किसी भी रिएक्शन में यहाँ तो फिर यहाँ पे प्लस लिखा हो या फिर यहाँ माइनस बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ प्लस लिखा हुआ है मतलब ये चीज़ इधर है, यहाँ माइनस लिखा हुआ है मतलब वो चीज़ कहाँ पे, वहाँ पर, उधर है वो चीज़। तो ये बाइफेनिल बन गया। तो मैंने आपको 10 प्रॉब्लम्स बताई आपको रिएक्शंस की, और इन रिएक्शंस को आप ध्यान से बिल्कुल लिखते हुए पढ़ना, और लिखोगे तभी आपका पेन जो है, आपका जो हाथ जो है एग्जाम में चल पाएगा। जब तक आप लिखित में प्रैक्टिस नहीं करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट नहीं हो सकती। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिटर्न मांगती है, ज़्यादा से ज़्यादा लिखो, साल भर लिखते रहो। रटना तो पड़ता ही है, रटना समझना दोनों होता है। जो रट भी ले और समझ भी ले वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ पाता है। आप सोच लो कि सिर्फ समझने से काम चल जाएगा, तो समझने से कोई काम नहीं चलने वाला, क्योंकि समझ रहे हो लेकिन फिर भी आगे कौन सी स्टेप आ रही है, यहाँ पे फिटिंग अभिक्रिया कहेंगे इसको, यहाँ पर इसके साथ रिएक्शन आ रही है, कहाँ से कौन सा रिएक्टेंट उठकर आ रहा है, तो ये तो अपने को पता नहीं चल रहा। तो समझना और रटना दोनों चलता है। सिर्फ रटने से भी काम नहीं चलेगा। अगर आप सिर्फ रटने में रह गए तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि जो आपने कंपाउंड बनाया है वो सही बना कि नहीं बना, सही है कि नहीं है वो कंपाउंड्स। तो रटना और समझना दोनों ही केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। ठीक है,
तो 10 रिएक्शन कीजिए और इन 10 रिएक्शन के आधार पर आप दूसरी रिएक्शन को समझने की कोशिश कीजिए। कहीं पर आपको कोई रिएक्शन समझ में ना आए तो वहाँ पर ये सोचिए कि ये रिएक्शन कहाँ से ली गई है, कहाँ से रिलेटेड है और इसमें क्या निकल रहा होगा। अपने माइंड से सोचिए कि यहाँ पर ये रिएक्टेंट यहाँ पर ये निकल रहा होगा बाय प्रोडक्ट के रूप में। यहाँ पे जैसे NaCl निकल रहा है, यहाँ पे NaCl निकल रहा है, यहाँ NaBr निकल रहा है। तो आप खुद ही सोचिए ये चीज़ कि इस रिएक्शन में क्या निकल रहा होगा, क्या बन रहा होगा। ये सारी चीज़ें आप खुद सोचना पड़ेगी आपको, तब जाके रिएक्शन समझ में आएगी, अदरवाइज कोई रिएक्शन समझ में नहीं आएगी। और ये चेंजिंग वाली रिएक्शन है, परिवर्तन करना, एक दूसरे में परिवर्तन करना, तो इसमें तो बुक्स में गाइडों में ये बैलेंस की हुई रहती नहीं है और ये समझ में आती नहीं है, इसी कारण समझ में नहीं आती। लेकिन जब भी आप ये चेंजिंग वाली रिएक्शन देखो उस टाइम पे आप ये देखो कि ये रिएक्शन कहाँ से उठाई गई है। ये रिएक्शन उठाई गई है आपके सिलेबस में से उठाई गई है, जो यूनिट आपने पढ़ ली है उन्हीं में से कहीं ना कहीं से ये रिएक्शन उठाई गई है और ये बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको बहुत बेनिफिट रहेगा इन रिएक्शंस का, और हो सकता है आपके एग्जाम में इनमें से कुछ रिएक्शन आ जाए, बैठ जाए, तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है साथियों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।